क्या नहीं समझ में आ रहा था? लॉजिक नहीं। और तुम भी मैड हो। ऐसी गुड न्यूज सुन के तो मेरी आंख में लिटरली आंसू आ गए थे। गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो एज यूजुअल मैं और सानुज रेडी हो चुके। सानुज के पापा उसे रेडी कर रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे 8:30 के अराउंड। तो एक्चुअली सुबह इतना काम हो जाता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि समझ में नहीं आता है क्या चीज़ करूं, खाना बनाऊं, सानुज को रेडी करूं, सब कुछ मुझे खुद को रेडी होना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा हाफ रही हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए हैं। तो आपसे मिलते हैं आगे, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहो। रेडी हो रहे हैं, लेट हो रहा है। मॉर्निंग शेड्यूल इतना टाइट होता है कि पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। तो अभी जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं और सानुज अपना उधर रेडी हो रहा है, उसके पापा रेडी कर रहे हैं उसे। मैंने सारे लंच प्रिपेयर कर लिए हैं और अभी मैं शूज़ वेयर करती हूँ। अभी मैं स्लीपर वेयर कर रही हूँ एंड देन चलते हैं। सानुज जल्दी से रेडी हो जा, जल्दी रेडी और फोन छोड़ दे यार। मम्मी का भी लेट हो रहा है। ला मैं कर ला। बाय करते हो? हाँ, बाय करते हो। अभी हम निकलते सानुज के पापा ने स्कूटी की चाबी तो उठाई नहीं थी, घर की चाबी लेके चल दी है। अब स्कूटी की चाबी तो है नहीं, अब कैसे जाऊँ मैं? दोबारा ऊपर जा रही हूँ घर। पहले मैं स्कूटी की चाबी उठाऊंगी, उसके बाद निकलूंगी। सानुज और सानुज के पापा पार्क के रास्ते से निकल गए हैं, तो अभी मैं वापस चाबी ले ली है। तो अब निकलते हैं। टाइट शेड्यूल हो जाता है यार। मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ, बट मॉर्निंग में तो यहाँ बारिश हुई थी, बट अभी आप देख सकते हो मौसम कैसा धूप हो गई है। तो मैं जब ऑफिस आ रही थी तो मैंने देखा रोड पूरी गीली थी। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर बारिश हुई है, बट अदरवाइज़ घर पे तो पता ही नहीं चलता है कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है। और अभी ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, अराउंड 11 बज रहे होंगे और इतनी तेज़ धूप हो रखी है, बट हाँ हवा चल रही है तो मौसम में ठंडक है। तो आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा वॉक करने आ गई थी। चेयर पे बैठे बैठे भी थक जाते हैं, थोड़ा वॉक करते रहना चाहिए। जो भी लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी है, मस्ट है, अदरवाइज़ उन्हें बैक प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऑफिस से अभी निकल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर कितना अच्छा हो रहा है। बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी हम घर के लिए निकलते हैं और देखते हैं, सानुज को लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं घर पहुँच के। बाय बाय। आज ऑफिस में एक गुड न्यूज़ मिली थी कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे दोपहर में ही मिल गई थी ऑफिस में। ये था कि आज मेरी मेट का फ़ोन आया और उसने बोला कि दीदी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं 2 दिन के लिए आपके घर नहीं आऊँगी। तो ऐसी गुड न्यूज़ सुन के तो मेरी आँख में लिटरली आंसू आ गए थे कि अब ऑफिस से जाकर घर पे भी हमें रेलगाड़ी बननी है। बिकॉज़ ऑफिस में तो मैं काम करना ही है और घर पे भी मुझे काम करना पड़ेगा। आप तो 2 दिन के लिए उसने 2 दिन मतलब नहीं पता कि 2 दिन ही नहीं आएगी, पता नहीं, हो सकता है उसको और दिन हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते। बट इट्स ओके भाई, किसी की तबीयत नहीं ठीक है तो आप उसको फोर्सफुली नहीं बुला सकते हैं कि काम करे। बट ठीक है, वो भी रेस्ट कर ले अपना, बट प्लीज़ 2 दिन बाद तो वो ज़रूर आ जाए। चाय बना ली है तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं
चाय के साथ क्या क्या खाऊंगी। थोड़ा बहुत भूख लगती है ऑफिस से आने के बाद। एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं, ऑफिस से आने के बाद इतनी भूख लगती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खा लूँ। तो अभी मैं कुछ खाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, आप चलो मेरे साथ। चाय पी लेंगे बिकॉज सानुज को अभी मैं थोड़ी सी जिंजर की चाय, अदरक की चाय दे देती हूँ कि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। सानुज को मैं चाय ले आई हूँ। सानुज, आपको चाय पीनी थी? हाँ, मैं आपको चाय पता है क्यों दे रही हूँ? बस इसलिए दे रही हूँ, थोड़ा सा अदरक आपको अच्छा रहेगा पीना, इसलिए मैंने आपको चाय दी है ना। तो अभी हम दोनों चाय पीते हैं, ठीक है। सानुज, आपका इसमें फेवरेट क्या है? सानुज, एक बार आप बताओ इसमें इसका फेवरेट, आपका फेवरेट क्या है इसमें? मेरा बिस्किट और दूसरा बिस्किट और मेरी चाय और मेरी चिप्स। ये कौन से चिप्स हैं? ये है मैड एंगल। ये मैड एंगल पता है क्यों है? ये तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि ये मैड है और तुम भी मैड हो। वो भी मैड, तुम भी मैड, दोनों पागल पागल, इसलिए है ना। सही बोला ना? सही बोला मेरे सानुज को, सही। चलो गाइस, हम चाय पीते है ना। सानुज, कैसी बनाई है मम्मा ने चाय? अच्छे से बताओ। अच्छी। सानुज ने बोला अच्छी बनाई है, तो अच्छी बनाई है। वैसे मैं अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, और लोग भी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना और चीज़ें बनाती हूँ। चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, अच्छी बनाती हूँ ना। बड़े पापा भी कहते हैं ना आपके कि मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद ड्रेस चेंज कर लिया है और मैं अपने काम में लगने जा रही हूँ, गेट बैक टू वर्क, जो कि आपको आगे दिखेगा कि क्या काम था। गाइस, एक बात नहीं समझ में आती, अगर मेड नहीं आती है तो जो हस्बैंड होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये हम जैसी वाइफ्स को ही क्यों फर्क पड़ता है? वो कहते हैं कोई बात नहीं काम हो जाएगा, कोई बात नहीं काम हो जाएगा। काम कैसे हो जाएगा? काम तो करने से होगा ना, काम करेंगे ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती है। वो तो अभी तक ऑफिस से भी नहीं आए। अभी मुझे काम करने के बाद गाइस सानुज को पढ़ाना भी है, तो सब कुछ करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि लड़कों को काम नहीं करना पड़ता, लड़कों को की अलग जिम्मेदारियां होती हैं जो वो भी अपनी अच्छी तरह से निभाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, धो दिए हैं, और यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है वो भी रेडी हो गई है। आटा भी मल दिया है मैंने और ये सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ी देर सानुज को पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर सानुज को डिनर करा दूँगी। तो क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में आपको मैम ने पढ़ाया होगा इन कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, एंड अंडर कहाँ यूज़ करते हैं। अंदर ये नहीं, अब आप आपके पास एक ये टेबल है, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑन है, ऑन द टेबल, तो ऑन मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑन कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? ऊपर। कस के बताइए। ऊपर। तो आप रखो टेबल के ऊपर, तो ये क्या हो गया? ऑन, इन या अंडर? कौन सा? ऑन द टेबल। क्या हो गया? ऑन द टेबल। अगर मैंने इस बॉक्स को मैंने यहाँ नीचे रख दिया, तो ये बॉक्स अंदर।
क्या है? अंडर द टेबल। वेरी गुड। और अगर मैंने इस पेंसिल को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया तो ये पेंसिल क्या हो गई? इन, ऑन या अंडर? इन, ऑन या अंडर? ऑन। ऑन क्यों? ये तो इनसाइड हो गई ना बेटा। इन। तो हम अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर है, किसी चीज के अंदर घुस गई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे ऑन। अगर हमारा टेबल ऑब्जेक्ट नीचे है तो हम क्या बोलेंगे? अंडर। अंडर द टेबल। राइट। यू हैव टू, ओके, यू हैव टू राइट अंडर द टेबल। तो यू राइट इट हियर, अंडर। इट इज अंडर। अंडर। तो कैट कहाँ पे है? टेबल के अंडर। हाँ, जहाँ पे ब्लैंक देती है मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब होता है जहाँ पे ब्लैंक है वहां। तो आपको ये समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन क्या होता है? अंडर द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल का मीनिंग समझ जाओगे तो आप सब सीख जाओगे। कोई नहीं, आप नेक्स्ट लिखो। ये वाला था, ये वाला हमें ये वाला लिखना था। द फिश इज अंडर द टेबल। तो क्या होगा? द पढ़ो, रीडिंग करो, लास्ट लाइन की रीडिंग करो, यहां से रीडिंग करो। तो मैं पढ़ा रही हूँ अभी उन्हें ना, सारे लॉजिक्स क्लियर कर रही हूँ इंग्लिश के, क्योंकि अभी से उनके प्रेप क्लास में प्रीपोजिशन आ गया है। सानुज के पापा आ गए हैं, तो सानुज अभी थोड़ा सा डांट खा के रोए थे, तो पापा शायद आए हैं और उससे कुछ बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू कितने से आ रही है? मुझे ना आप में से आती लग रही। क्या हुआ? रो रहे थे क्या सानुज आप? हैं? क्या हुआ? मम्मी ने डांटा है। मम्मी ने डांटा? फिर तो ठीक डांटा है। रो लो रो लो। क्यों डांटा मम्मी ने, ये नहीं बताओगे? क्यों डांटा मम्मी ने? क्यों डांटा? क्यों डांटा मम्मी ने? लॉजिक नहीं समझ आ रहा। अब आ गया? क्या नहीं समझ में आ रहा था? लॉजिक। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था तो समझना जरूरी है ना, अब एग्जाम्स आने वाले हैं आपके। अब आ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ। चलो मेरा बच्चा पल्लू, मेरा प्यारा बच्चा। तो अब लॉजिक बताओ मुझे, दिस और दैट का बताओ। आपने यहाँ पे दिस क्यों लिखा? ये पास में और वन है। और दैट क्यों लिखा यहाँ पे? ये दूर और वन है। वेरी गुड। तो सारी पढ़ाई करा दी है और अब सानुज अपना वाइंड अप करेगा। सानुज अब सारी चीजें वाइंड अप करके अपनी जगह पे रख दो। और अब मैं सानुज के लिए क्या लाती हूँ? डिनर। तो सानुज अभी डिनर करेगा, फिर डिनर कर लेगा सानुज। सानुज डिनर कर लो, चलो आओ। हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को क्या कर देना सानुज? सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।